ते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, नींबू, जौ, ग्वार, ज्वार और रागी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कोटा मंडी में 150 रुपए उछला धान का बाजार भाव। बिछिया मंडी में दर्ज हुई 5 रुपए की नरमी। सूरत मंडी में 250 रुपए नरम होकर 4250 रुपए पर बिका नींबू। पंजाब की गुरदासपुर मंडी में आई 2400 रुपए की तेजी। रबी जौ की पैदावार में इस साल बढ़त का अनुमान। कोटा मंडी में जौ के सौदे 2250 रुपए पर हुए। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान के बाजार के साथ। बता दें कि धान की पैदावार जो है इस साल बढ़त इसमें देखने को मिल सकती है। वहीं साल 2024 में बासमती और गैर बासमती चावल का निर्यात 1 करोड़ टन के पार पहुंच गया है। धान पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की बिछिया मंडी में 26 मई को सामान्य क्वालिटी के धान का भाव रहा 2150 रुपए। 27 मई को इसके भाव में 5 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2145 रुपए। हालांकि केरल की पुलपल्ली मंडी में इस दौरान धान के भाव में तेजी के साथ कारोबार हुआ। 26 मई को यहां धान का भाव रहा 2420 रुपए। 27 मई को इसके सौदों में 40 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2460 रुपए पर। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में बीते सोमवार को धान का भाव रहा 3100 रुपए। मंगलवार को इसके सौदे 150 रुपए उछलकर 3250 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों पर नजर डालें तो यहाँ की बदायूं मंडी में शरबती धान का भाव रहा 2100 रुपए। राज्य की ही बछरावा मंडी में सामान्य क्वालिटी के धान 2300 रुपए पर बिके। जबकि नौतनवा मंडी में इस दौरान धान के सौदे 2500 रुपए पर हुए। भारत वैश्विक बाजार में बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2024 के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 52,42,048 मीट्रिक टन किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 5,837 मिलियन डॉलर है। बताते चलें कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, अमेरिका और यमन गणराज्य ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने बासमती चावल का आयात किया है। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो साल 2024 के दौरान भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1 करोड़ 11 लाख 16 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा का किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 4,470 मिलियन डॉलर है। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की कुल पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में कुल धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1364 लाख 37 हजार टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि साल 2023-24 के दौरान धान की उपज 1378 लाख 25 हजार टन रही थी। तो धान के बाजार का हाल अभी हमने जाना है। निर्यात अच्छे स्तर पर है। साथ ही अगर हम पैदावार की बात करते हैं उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। मिला जुला सा रुख है इसके बाजार भाव में। तो आगे किस तरह का माहौल रह सकता है इसके बाजार में, जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों की अगर हम बात करते हैं तो धान का जो बाजार है कैसा रह सकता है? बात करें धान की तो धान के बाज़ार में हमने मिला जुला कारोबार होते हुए देखा है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो धान के बाज़ार में हमने एक तेज़ी शॉर्ट टर्म में बनती हुई देखी है। इंटरनेशनल कारणों की वजह से, वैश्विक कारणों की वजह से भावों में तेज़ी का रुख बनता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अगर हम बात करें इंडिया की तो आगे अबव नॉर्मल मानसून एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से पैदावार बढ़ सकती है और भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे जो धान के किसान हैं उन्हें आप सलाह क्या देंगे? किस तरह के कदम उठाएं हमारे किसान भाई बहन? धान के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को
छोटी अवधि के लिए होल्ड करना चाहिए, मगर लंबी अवधि के लिए निकल जाना चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि में मानसून पर डिपेंड होगा और क्रॉप बढ़ सकती है, पैदावार बढ़ सकती है, आवक बढ़ सकती है। हमें लगता है छोटी अवधि में किसानों को जो उछाल मिले वहाँ बिकवाली करके निकल सकते हैं। बिल्कुल, तो हाल फिलहाल में जो उछाल आपको नजर आ रहा है वहाँ आप बिकवाली करके चल सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। आगे आने वाले समय में एक दबाव की परिस्थिति जरूर देखने को मिल सकती है। इसके साथ अनुज, गुजारिश है आपसे बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नींबू के बाजार की। बता दें कि इन दिनों उत्तर प्रदेश के अलावा देश की ज्यादातर मंडियों में नींबू की आवक सामान्य सी देखने को मिल रही है। मंगलवार के दिन मंडियों में नींबू के सौदे उठा पटक के साथ हुए। नींबू पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गर्मियां आते ही मंडियों में नींबू के दाम में बढ़त देखने को मिल रही है। बीते 2 दिनों के दौरान देश की ज्यादातर मंडियों में नींबू के भाव किस तरह रहे, इस पर एक नजर डालते हैं। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 26 मई को नींबू का भाव रहा 4,500 रुपए। 27 मई को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,250 रुपए। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इस दौरान नींबू के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 26 मई को नींबू का भाव था 9,500 रुपए। 27 मई को इसके सौदे 2,000 रुपए टूटकर 7,500 रुपए पर हुए। पंजाब की गुरदासपुर मंडी में बीते सोमवार को नींबू का भाव था 3,800 रुपए। मंगलवार को इसके सौदों में 2,400 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 6,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की मंडियों पर नजर डालें तो मंगलवार के दिन यहां की बदायूं मंडी में नींबू का भाव रहा 7,125 रुपए। हसनपुर मंडी में नींबू 5,000 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही चौबेपुर मंडी में इस दौरान नींबू के सौदे 7,200 रुपए पर हुए। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। तो जाना भी हमने नींबू के बाजार के हाल के बारे में। उठापटक का दौर देखने को मिल रहा है, आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है मंडियों में। ऐसे में हमारे जो किसान हैं लगातार मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। जहां आपको अच्छे दाम नजर आ रहे हैं, आप बिकवाली करके बेशक यहां पर मुनाफा वसूली कर सकते हैं। नींबू की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे सरसों के बाजार भाव की जानकारी आइए आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। सरसों का बाजार भाव 5,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। डीसा मंडी में सरसों 5,850 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि मध्य प्रदेश की विजयपुर मंडी में सरसों के सौदे 6,310 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों 6,100 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जी हाँ, लगातार हम आपको अलग अलग जिन्सों के बाजार के हाल के बारे में बताते ही रहते हैं। साथ ही आप ई-नाम के माध्यम से भी अलग अलग जिन्सों के बाजार की स्थिति का जायजा ले सकते हैं। जी हाँ, ई-नाम एप्लीकेशन सरकार के द्वारा तैयार की गई एक बहुत ही अच्छी पहल है, हम कह सकते हैं। एक छोटी सी एप्लीकेशन है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें एक बहुत ही सरल सी प्रक्रिया के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं, जानकारी दें आपको कि 1400 से भी ज्यादा मंडियां इसमें लिस्टेड हैं, जहां पर अलग अलग जिन्सों के बाजार भाव की स्थिति क्या बनी हुई है आप घर बैठे बैठे ही अपने मोबाइल फोन के माध्यम से जान सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। उसके अनुसार ही आप योजनाबद्ध तरीके से बिकवाली करके अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। तो ई-नाम बहुत ही अच्छी पहल है, आप इसे जरूर अपनाइए। बात हो गई ई-नाम की, इसी के साथ बताएं वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ और ग्वार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन आइए पहले बात ग्वार के बाजार की। बताएं कि ग्वार की आवक इन दिनों कृषि उपज मंडियों में कुछ कम देखने को मिल रही है। मंगलवार को गिनी चुनी मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव को देखते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में ग्वार का बाजार भाव 4,520 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राजस्थान की बाड़मेर मंडी का हाल बताएं, 5,025 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए, जबकि राजस्थान की बस्सी मंडी में ग्वार 4,540 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। और राज्य की ही जोधपुर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे हुए 4,740 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब हम बात करते हैं ग्वार गम के निर्यात की। तो भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। विश्व का 80% ग्वार उत्पादन भारत में होता है, जिसमें से 72% राजस्थान से आता है। भारत में प्रसंस्कृत ग्वारगम का लगभग 90% निर्यात किया जाता है। वहीं अगर हम ग्वारगम के निर्यात पर नजर डालते हैं तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान ग्वारगम 4,17,674 मीट्रिक टन का निर्यात किया गया है। बता दें कि भारत में ग्वारगम की जो खेती है मुख्य तौर पर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में की जाती है। तो ग्वार के बाजार का हाल अभी हमने जाना है, निर्यात अच्छे स्तर पर है। तो ऐसे में अनुज जी क्या कहेंगे आप ग्वार के बाजार को लेकर? ग्वार की अगर बात करें तो ग्वार के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिला है। जनरली हम देखते हैं मानसून के सीजन में ग्वार की बुआई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भावों में नरमी देखने को मिलती है। हम देख रहे हैं वादा व्यापार के अंदर भी ग्वार के भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से आगे भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमें लगता है कि आगे भी भावों में नरमी रह सकती है। बिल्कुल, तो जैसे आप कह रहे हैं कि एक नरमी का माहौल जो बना हुआ है, आगे भी यही सिलसिला जारी रहेगा। तो ऐसे में हमारे किसान क्या करें? ग्वार किसानों को सलाह है कि उनको ग्वार को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में आगे नरमी रह सकती है, आवक बढ़ सकती है, पैदावार बढ़ सकती है, जिसका असर भावों पे रह सकता है। हमें लगता है किसानों को ग्वार बेच कर निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, तो ग्वार के किसानों के लिए यही सलाह है, आप बिकवाली करके चल सकते हैं। आगे एक नरमी का ही अनुमान जताया जा रहा है। ग्वार की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे सौंफ के बाजार भाव पर। आइए डालते हैं नजर गुजरात की द्रांगध्रा मंडी की। अगर हम बात करते हैं तो सौंफ का बाजार भाव 6,650 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के मुंबई मंडी में सौदे हुए 2,300 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौंफ 7,980 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। जबकि राज्य की लालसोट मंडी का जिक्र करें तो इस दौरान सौंफ के सौदे 7,100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। आइए बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन में बात करते हैं जौ की। बता दें कि मंगलवार को देश की ज्यादातर मंडियों में जौ की आवक बिल्कुल सामान्य रही। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की बस्सी मंडी में जौ का बाजार भाव 2,137 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ब्यावर मंडी में 2,223 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए, जबकि कोटा मंडी में जौ बिकी 2,250 रुपए प्रति क्विंटल पर। और उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,370 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2024-25 के लिए दूसरे अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 19,46,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 16,99,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो जौ के बाजार का हाल अभी हमने जाना है। एमएसपी में बढ़ोतरी से सहारा मिल रहा है बाजार भाव को और साथ ही हमारे किसानों को भी। तो ऐसे में अनुज जी क्या कहेंगे आप जौ के बाजार को लेकर?
जौ की अगर बात करें तो जौ में भी हमने तेजी लौटती हुई देखी है। वैश्विक कारणों की वजह से भावों में सपोर्ट मिला है, डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आई है। हमें लगता है जौ के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि पैदावार बढ़ी है मगर डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आई है। इंडस्ट्रियल यूज जौ का बढ़ता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से लग रहा है कि भावों में तेजी आ सकती है। बिल्कुल, तो अच्छे यहाँ पर सकारात्मक परिस्थितियों के चलते उम्मीद है कि तेजी रह सकती है। तो इस मजबूती का फायदा हमारे जौ के किसान कैसे उठाएं? आप किस तरह के कदम उठाने की सलाह देंगे? जौ के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से आवक बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है, हमें लगता है कि आगे चलकर जौ के बाजार में तेजी का रुख रहेगा। डिमांड का ज़्यादा असर भावों में पड़ सकता है। हमें लगता है किसानों को जौ को होल्ड करके चलना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चले हमारे जौ के किसान। आगे आने वाले समय में अच्छी मजबूती का फायदा आपको मिल सकता है। तब आप बिकवाली करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी जो आमदनी है आप अर्जित कर पाएंगे। जौ की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। धनिये के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। धनिये का बाजार भाव 7,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में 6,550 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में धनिया 6,700 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। और अब बता दें आपको जोधपुर मंडी का हाल, तो 6,400 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव लगातार हम आपको बता रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और ऐसे ही बाजार भाव आप इनाम के जरिए भी जान सकते हैं। जी हां, इनाम में रजिस्ट्रेशन करवाइए, आप अलग अलग जिन्सों के बाजार का हाल जान सकते हैं। यहां तक कि आपको बता दें कि आप अपनी जिन्स की बिकवाली भी कर सकते हैं। जहां पर आपको अच्छे दाम नजर आ रहे हैं, आप वहां पर बिकवाली करके अपनी मेहनत का अच्छा दाम अर्जित कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए ही सरकार द्वारा यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इनाम एप्लीकेशन विकसित की गई है। अब बस आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। इसमें सरल तरीके से पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना है और फिर आप इसका सीधे तौर पर लाभ ले सकते हैं। बात हो गई इनाम की, बता दें वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे हम ज्वार और रागी का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। दादू, ये कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं रागी की। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। बात करते हैं पैदावार की, तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ रागी की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में खरीफ रागी की पैदावार 16,92,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान खरीफ रागी की उपज 16,70,000 टन हुई थी। बता दें आपको कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में खरीफ रागी भी शामिल है। खरीफ रागी का MSP साल 2023-24 के दौरान 3,846 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 के दौरान 444 रुपए बढ़ाकर 4,290 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है।
तो अभी हमने रागी के बाजार का हाल जाना है, आइए इस पर भी जानकारी ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, रागी को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह से रह सकते हैं इसके बाजार भाव आगे आने वाले समय में? रागी की अगर बात करें तो रागी में हमने उछाल आते हुए देखा है, डिमांड का असर रहा है, फिजिकल मार्केट में डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है जी। अगर हम बात करें तो इस बार मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ी है, जिसमें रागी की डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है। हमें लगता है छोटी अवधि में रागी के बाजार में तेजी का रुख आ सकता है। बिल्कुल, तो एक तेजी का माहौल अनुमानित है, तो ऐसे में फायदा किस तरह से मिल सकता है हमारे रागी के किसानों को? रागी किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी क्रॉप को होल्ड करके चले। छोटी अवधि में रागी के बाजार में तेजी का रुख रह सकता है, डिमांड का असर भावों पे रहेगा। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं रागी में आगे चलकर एक तेजी का रुख दिखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को रागी को होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, तो एक आगे आने वाले समय में तेजी अनुमानित है, तो ऐसे में हमारे रागी के किसानों के लिए यही सलाह दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा कि आप थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं, मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। आगे आने वाली तेजी का निश्चित तौर पर आप लाभ उठा सकेंगे। तो रागी की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में अब जानकारी देते हैं जीरे के बाजार भाव की। गुजरात की ध्रोल मंडी की बात करेंगे। जीरे का बाजार भाव 18,300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। जैतपुर मंडी में जीरा 19,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे के सौदे हुए 19,270 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि मोहनगढ़ मंडी में जीरा बिका 18,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी जो बाजार भाव हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जीरे के बाद आइए बुलेटिन में बात ज्वार के बाजार की। बता दें कि मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालते हैं तो एकमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो ध्रोल मंडी है, यहां ज्वार का बाजार भाव 2,190 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि हम जम्बूसर मंडी का हाल आपको बताएं, ज्वार के सौदे 3,300 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में ज्वार 4,700 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। राजस्थान की ब्यावर मंडी में 3,100 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की जो पैदावार है 9,23,000 टन की इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। जानकारी दें आपको कि ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 के दौरान ज्वार की कुल उपज 47,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि हम बीते साल की बात करते हैं तो समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन रही थी। वहीं केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से एक तो किसानों की फसलों का उचित उन्हें दाम मिलेगा और साथ ही साथ उनकी आय में भी वृद्धि होगी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की एमएसपी 3,180 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपए बढ़ाकर 3,371 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं आपको बता दें, मालदंडी ज्वार की एमएसपी में 196 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसकी एमएसपी 3,421 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तो ज्वार को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी, अनुज जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? ज्वार के बाजार में हमने मिला जुला कारोबार देखा है। डिमांड की अगर बात करें तो डिमांड भी बनी हुई है, मगर अराइवल भी यहाँ पे बनी है। मोटे अनाजों की डिमांड और अराइवल दोनों ही बनती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से भावों में मिला जुला कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि आने वाली अवधि में ज्वार में एक मिला जुला कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। कुछ ज़्यादा तेजी मंदी हम इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। जी, मिला जुला सा यहाँ पर माहौल रहेगा, तो किसान धीरे धीरे करके बिकवाली करके यहाँ पर चल सकते हैं, मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। तो ज्वार के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, लहसुन के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की, तो लहसुन का बाजार भाव 9,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुजरात की राजकोट मंडी में सौदे हुए 6,250 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं जैतपुर मंडी में लहसुन 4,755 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी का जिक्र करें तो इस दौरान लहसुन के सौदे 8,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी जो बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है।
आइए अब चलते चलते जानते हैं क्या है हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह हमारे सभी दर्शकों के लिए। अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो हमें लगता है किसानों को धान के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। छोटी अवधि में डिमांड का असर भावों पर रह सकता है और भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कहीं ना कहीं किसानों को धान को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि के लिए किसान धान को होल्ड कर सकते हैं, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं हमारे धान के किसान, जिससे आगे आने वाली तेजी का लाभ उठा सकते हैं। तो यही थी हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह धान के किसानों के लिए। और अनुज जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप जुड़े हमारे साथ, तमाम जिनसों पर इतनी अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ बता दें आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।